क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का मॉडल पेपर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए सारे प्रश्नों को। तो देखिए बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका सही विकल्प चुनिए। तो दो असमान आकार के युग्मकों का संवहन कहलाता है। तो विषम युग्मकता। क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो 30 अणु। और जल विभाजन का संबंध किससे है? तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों से होगा। मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है तो पायामेंटर। और एक प्रोटीन हार्मोन है तो थायरोट्रोपिक हार्मोन है। और रेड टाइड का कारण है तो एक डायनोफ्लेजिलेट होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फेफड़ा वृक्ष गुहा में स्थित होता है। स्पंजों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। और लेटेक्स वाहिकाएं कोटेक्स में पाई जाती है। और समुद्री खरपतवार भूरा शैवाल को कहते हैं। और द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण कैम्बियम में होता है। और लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो अंत प्रदय जालिका तो अंत कंकाल। जीवन प्रावस्था तो उसका होगा आपका पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रावस्था। झींगा तो इसका होगा ग्रीन ग्रंथि। मायोपिया तो द्विअवतल लेंस। साइटोकाइनेसिस तो इसका होगा आपका कोशिका द्रव विभाजन। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। चौथा हो गया आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जीव प्रवस्था क्या है? आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो यूरोफ्लोमा। और आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। तो मध्य फल भित्ति होता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। पांचवा है आपका सत्य सत्य लिखिए। तो वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ सत्य है। कुछ पादपों में दो प्रकार की पत्तियां होती है। इस दशा को पत्तियों की विभिन्न रूपकता कहते हैं। तो ये आपका सत्य होगा। दूसरा देखिए फल भित्ति एवं बीज का बना होता है तो सत्य होगा। 80S राइबोसोम की सबसे बड़ी उप इकाई 50S की होती है तो असत्य है। सेंट्रियोल और राइबोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो असत्य होगा। क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। तो देखिए छठा हो गया, सातवां हो गया, ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। तो देखिए अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं। तो देखिए और रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर ना भी मिले तो अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूं। तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगले वीडियो में हम फुल सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा सभी को आंसर सहित।